बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात का बजेगा डंका, इसकी होगी मार। विधानसभा का महासंग्राम। सलूम्बर जो विधानसभा है इस बार थोड़ा अलग ही माहौल है, क्योंकि ये जो बीटीपी और बाप पार्टी, ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों के वोट बिगाड़े। लाल जी को प्रत्याशी बनाने के बाद कई विरोध भी दिखने को मिल रहा है सलूम्बर में। कई कार्यकर्ता नाराज भी है उनको 2 बार टिकट मिलने से। जया मीणा से मेरी मुलाकात तो नहीं। जया मीणा अभी 2 साल या 3 साल से सलूम्बर एरिया में आई है और मैंने भी सोशल मीडिया पे ही देखा कि वो समाज सेवा करती है। थोड़े टाइम समाज सेवा करे। ओबीसी का हूँ, बाकी मैं सरड़ा क्षेत्र से मैं भी एमएलए का दावेदार हूँ, पर हमारे है ही नहीं आरक्षण है वहाँ पे। मैं तो सरपंच भी नहीं बन सकता हूँ। उसके सीनियर तो बहुत बेटे हैं। अभी नरेंद्र मीणा कई सालों से परेशान हो रहा है। वो तो 2008 में लड़े थे नरेंद्र मीणा जी। चुनाव इनके साथ में रघुवीर जी के साथ में है, लेकिन रेशमा जी के थोड़ी सी टीस तो है, क्योंकि पहले भी ये उम्मीदवार थे तो उन्होंने इनकी पत्नी को टिकट दे दिया। मैं दीपक, आप देख रहे हैं एनआई टीवी। प्रदेश में इस महीने चुनाव होने, सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है और नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आज हमारे साथ मौजूद है सलूम्बर विधानसभा के वरिष्ठ कार्यकर्ता और लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रहे ईश्वर जी टेलर। आज हम इनसे जानेंगे सलूम्बर विधानसभा में क्या क्या विकास के कार्य हुए और क्या विकास होना चाहिए। पहले तो हम इनसे ही परिचय करवाएंगे। क्या नाम है भाई साहब और कब से आप राजनीति में आए? मैं ईश्वर टेलर, ख़ास मैं सरड़ा का हूँ और 30 साल से उदयपुर में रह रहा हूँ, लेकिन कार्यक्षेत्र मेरा विधानसभा सरड़ा था पहले, अब सलूम्बर हो गया है। तो मैं हर विधानसभा चुनाव में सरड़ा क्षेत्र में काम करता हूँ। सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है सलूम्बर में। कांग्रेस से रघुवीर जी मीणा है, बीजेपी से अमृतलाल जी है और बाप से जीतू कटारा करके भी है। इस बार क्या समीकरण रहना है और क्या विकास के मुद्दे हैं? सलूम्बर जो विधानसभा है इस बार थोड़ा अलग ही माहौल है, क्योंकि ये जो बीटीपी और बाप पार्टी, ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों के वोट बिगाड़ेंगे। क्योंकि गत चुनाव में, उपचुनाव में दरियावद में हम चोट खा चुके हैं, क्योंकि भाजपा तीसरे पे रही थी, कांग्रेस जीती थी और सेकंड पे बीटीपी रही थी। तो इस बार भी थोड़ा सचेत रहने का, भाजपा को अपने बूथ पर बिल्कुल व्यवस्थित वोटिंग करवानी पड़ेगी। बाकी कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए घातक है ये पार्टी, दोनों बाप और बीटीपी। वर्तमान में भाजपा की क्या स्थिति है सलूम्बर में? भाजपा 2 बार जीती है, एक बार 32,000 से, एक बार 22,000 से। इस बार भी जीतेगी। अमृतलाल जी को प्रत्याशी बनाने के बाद कई विरोध भी दिखने को मिल रहा है सलूम्बर में। कई कार्यकर्ता नाराज भी है उनको 2 बार टिकट मिलने से। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि अमृतलाल जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हमारे कमल चुनाव लड़ रहा है। भाजपा में अभी मोदी जी ने कहा है व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा। अब हर जगह विरोध भी हो रहा है, होता रहेगा। ये तो कार्यकर्ता सिर्फ एक ही विजन लेके चल रहा है, कमल, और कमल को जिताना है। कोई कमियां हैं तो मतदाता बताएगा वोट की पेटी में। हम तो कमियां बता ही नहीं सकते हमारे उम्मीदवार की, होगी तो भी नहीं बताएंगे। पिछले कुछ महीनों से सलूम्बर विधानसभा में जया मीणा करके नाम आया, जो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव है और आजकल सलूम्बर विधानसभा में चर्चा में भी है, और वो बागी बन के निर्दलीय चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रही है। इससे आपको नहीं लगता कहीं कि भाजपा को नुकसान है? ऐसा है कि जया मीणा से मेरी मुलाकात तो नहीं हुई। मेरे आईजी न्यूज़ में ज़रूर मेंबर है। मेरा भी एक आईजी न्यूज़ करके चलता है, उसमें सारे सांसद, एमएलए, पार्षद, काफ़ी अधिकारी भी हैं, आरएस अधिकारी वगैरह, और पत्रकार बंधु सब आप भी हो। तो जया मीणा अभी 2 साल या 3 साल से सलूम्बर एरिया में आई है और मैंने भी सोशल मीडिया पे ही देखा कि वो समाज सेवा करती है। थोड़े टाइम समाज सेवा करे, अपनी पहचान बनावे, उसके बाद टिकट मांगे, देंगे। उसके सीनियर तो बहुत बेटे हैं। अभी नरेंद्र मीणा कई सालों से परेशान हो रहा है। वो तो 2008 में लड़े थे नरेंद्र मीणा, 25,000 वोट से हार गए थे रघुवीर जी मीणा से। उसके बाद में इनको टिकट मिला, अमृत जी को, और अमृत जी 2 बार जीते हैं। जया मीणा जैसे 2-4 और उम्मीदवार थे, जैसे नारा भाई ने भी, गामड़ापाल, उन्होंने भी टिकट मांगे थे। कई थे, हमारा एमपी साहब भी सलूम्बर से, वो थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो गया, बाकी तो
उनका भी लड़ने की इच्छा थी सलूमर से। तो टिकट तो जब तक टिकट फाइनल होता है सब मांगते हैं। मैं ओबीसी का हूँ, बाकी मैं सरड़ा क्षेत्र से मैं भी एमएलए का दावेदार हूँ, पर हमारे है ही नहीं, आरक्षण है वहाँ पे, मैं तो सरपंच भी नहीं बन सकता हूँ। तो ऐसा है कि टक्कर भाजपा और कांग्रेस में ही है, और कोई भी जीतेगा तो 5-7 हज़ार वोट का अंतर रहेगा, हो सकता है कम भी रह सकता है, क्योंकि अब के वो माहौल नहीं है जो 25,000 22,000 वाला। क्योंकि पहले चुनाव में रेशमा जी चुनाव लड़े थे, उनकी वजह से रघुवीर जी हारे थे, तो उसमें भी हमारे कार्यकर्ता उसमें नहीं रहे कि भाई बीजेपी की लहर या वो, वैसा नहीं है। अब के थोड़ा सा माहौल अलग टाइप का है। बाप और बीटीपी पार्टी की वजह से अब के आश्चर्यजनक चुनाव का रिजल्ट आएगा। पिछले चुनाव में बागी हुई रेशमा हाँ। अब की बार कांग्रेस के साथ, रघुवीर जी के साथ है। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इससे भाजपा को भी नुकसान है? रेशमा जी चुनाव इनके साथ में, रघुवीर जी के साथ में है, लेकिन रेशमा जी के थोड़ी सी टीस तो है, क्योंकि पहले भी ये उम्मीदवार थे तो उन्होंने इनकी पत्नी को टिकट दे दिया, फिर और इनकी पत्नी को टिकट दे दिया, तो रेशमा जी को टिकट नहीं मिला, तो उनके टीस है, तो वो इतना मन लगा के काम तो नहीं कर सकते हैं। और ठीक है, अब पार्टी के लिए तो दौड़ना पड़ता है। अभी हम नरेंद्र जी मीणा को जैसे टिकट नहीं मिला, उम्मीदवार थे, लेकिन वो पार्टी के लिए तो काम करेंगे, ऐसा काम रेशमा जी भी करेंगे, लेकिन खुद को जब टिकट मिलता है वो ज़्यादा इंटरेस्ट से काम करता है। ये मेरा निजी अनुभव है। पिछले 10 सालों से आपके भाजपा के विधायक हैं अमृतलाल जी, उन्होंने क्या क्या विकास के कार्य किए हैं अपने सलूमर विधानसभा क्षेत्र में, थोड़ा बताएं। ऐसा है कि अमृतलाल जी मीणा एक ऐसा व्यक्ति है जो घर पे कभी बहुत कम, महीने में 1-2 दिन ही रहते हैं, बाकी फील्ड में रहते हैं, और कोई पंचायत का कोई फला बाकी नहीं है जो वो व्यक्ति नहीं गया। और करीब करीब उन्होंने ये कोशिश की है कि सड़क वहाँ तक पहुँचे, हर कार्यकर्ताओं से वो मिलते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है उनकी सॉल्व करते हैं। हर समाज को उन्होंने सामुदायिक भवन दिए हैं, हर समाज से वो इतने वाकिफ़ हो गए, कौन किसका ब्याही है, कौन किसकी बच्ची है, इतना वो घुल मिल गए। बाकी कोई नेता होते हैं जो 7-8 बजे बाद घर चले जाते हैं, किसी गांव में जाते हैं, खाली 2-4 उनके जो मेन कार्यकर्ता होते हैं उनसे ही मिल के निकल जाते हैं। लेकिन अमृतलाल जी का ये है कि करीब करीब वो फील्ड में उनकी अच्छी पकड़ है। आपने सड़कों की बात की, सलूमर विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की स्थिति काफ़ी अच्छी है, लेकिन देखा जाए तो सलूमर विधानसभा में सड़कों की स्थिति काफ़ी खराब है। आए दिन राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। डिंगरी वाला रोड देख लो। मैं वही बोलने वाला था। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। पूरे सलूमर विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ डिंगरी से चावंड और सरड़ा तक का रोड खराब है, और एक जाड़ोल से, ये डिंगरी से जेसमंत तक का रोड खराब है। इसके अलावा रोड कोई ख़राब नहीं है, क्योंकि मैं भी घूमता हूँ। एक ओड़ा और जावर माइंस का भी रोड, एक ये ओड़ा और जावर माइंस, तो इन सब के टेंडर लग चुके हैं। और एक टेंडर का जो बलुआ से, जो केसरिया जी से बलुआ सरड़ा रोड का जो है जेसमंत वाया ये जगत वाला, इसका भी टेंडर हो चुका है। एक ठेकेदार भाग गया नलवाया करके, अभी नया ठेकेदार आ रहा, काम अभी चालू हुआ है, मैं देख के आया हूँ, परसों जाड़ोल निकला हूँ मैं जेसमंत। तो ये एक्चुअल में क्या कमी कांग्रेस की है, क्योंकि हमारे ये भाई सरकार तो है नहीं, तो भाई जो भी नेता है हमारे कांग्रेस के, उनको फास्ट काम कराना चाहिए था। अगर ये काम अगर अभी महीने भर पहले हो जाता तो ये मतलब लाभ तो कांग्रेस को मिलता। लेकिन आपने कांग्रेस की कमी की, आपके भाजपा के विधायक भी थे और सांसद भी आपके भाजपा के थे, तो भाजपा की को, अगर भाजपा के विधायक होते हुए भी सलूमर में विकास का कार्य नहीं हो रहा, तो विधायक किस काम का? नहीं हो रहा, ये तो किसने कहा? नहीं, आप कह रहे हो कमी। नहीं, वो उन्होंने तो बात उठाई है, ये तीनों रोड जो आपने बताए, उनके लिए उन्होंने बहुत काफ़ी वो लिखा भी है, उन्होंने किया भी है। हमारे सकतड़ा के कई कार्यकर्ताओं ने, चावंड में एक एक्सीडेंट हो गया था, तो वहाँ पे भी जाम लगाया उन्होंने। तो सरकार कांग्रेस की थी, उन्होंने दबाव डाला के उनको जेल में डाल देंगे यूँ करके धमकी दे के उनको हटाए थे। मांडोत वगैरह जो जितने भी हमारे करण जोशी चावंड वाला, इन्होंने मुद्दा उठाया, लेकिन सरकार कांग्रेस की थी, उनको जेल में डाल देंगे यूँ करके डरा के वहाँ से हटा दिया। बाकी आंदोलन जनता के लिए हमारे भाजपा वालों ने किया है, काफ़ी किया है, लेकिन 5 साल में ये कमियां जरूर रहेगी कांग्रेस की, ये रोडें नहीं करा सकी। बाकी अमृतलाल जी के टाइम में, जब पहले हमारी सरकार थी भाजपा की, काफ़ी रोडें कराई है, और उनको गिना भी सकते हैं हम।
रोड के अलावा भी विधानसभा क्षेत्र में जल की समस्या हो, मेवल क्षेत्र वहाँ आज दिन तक जसमन का पानी नहीं पहुँचा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मेवल के क्षेत्र में पानी के लिए प्रयास जारी है। अभी सरकार 5 साल रही, पत्रकार बंधु मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अब तो 5 साल में कांग्रेस ने क्या मेवल के लिए किया, ये मेरे को बता दो। नहीं, कांग्रेस ने तो काफ़ी कार्य किया। नहीं, पानी पहुँचा देते को 5 साल, नहीं तो हम पहुँचाएंगे अब। हाल ही में एक मुद्दा था जैसमन, जो उदयपुर और जैसमन पाइपलाइन का। मैं समझ गया, लेकिन 5 साल में ये क्यों नहीं पहुँचा सके, ये बता रहा हूँ मैं। तो हम तब पहुँचाएंगे, ये पहुँचा देते तो इनको लाभ मिलता। मेवल क्षेत्र भाजपा का गढ़ है और अमृतलाल जी मेवल से 2 बार काफ़ी लीड लिए, तो कांग्रेसियों की नींद नहीं खुली। बाई चांस ये मेवल में पानी पहुंचा देते तो हो सकता है ये भारी मतों से भी जीत सकते थे। एक आपके भाजपा के नेता और दूसरे नेता, उन पे जनता का आरोप है जैसमन और उदयपुर पाइपलाइन विवाद को लेकर। पहले जब विवाद शुरू हुआ था तब तो ये नेता जसवंत पाल पे जब विरोध हुआ तब वहाँ पे थे, लेकिन विरोध बंद होने के बाद वापस पाइपलाइन कार्य चालू हुआ। समिति के जो कार्यकर्ता उन्होंने विरोध शुरू किया, तब ये कार्यकर्ता वहाँ से नदारद नजर आए। इसको लेकर जनता का आरोप है कि कहीं ना कहीं जो बड़े नेता उनकी लंबे स्तर पर समझाइश हुई है, इस कारण वो आगे नहीं आ पा रहे। देखो, उदयपुर को भी पानी चाहिए, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। जैसमंद का पानी उदयपुर आवे, और भी, क्योंकि जैसमंद भी उदयपुर अपना राजस्थान में ही है। राजस्थान का पानी अपन दूसरी जगह दे रहे हैं, राजस्थान का जैसमंद का पानी बह के अपने गुजरात में भी जा रहा है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन अपने पहले ये कि जैसमंद अगर खाली हो जाता है, एक बार खाली हुआ था, बहुत खाली हो गया था, तो उसके लिए इसको भरने की पहले योजना बनावे। जाखम की जो डैम की हमारे वरिष्ठ गुलाबचंद जी कटारिया साहब कई बार बोल चुके और कहा भी, योजना भी बनी थी, जैसे देवास की योजना बनी है वैसे ये योजना बन जाए और जैसमंद में पानी वहाँ से आ जाए जाखम से, तो उदयपुर को क्या, राजसमंद या और कहीं पे भी पानी ले जाना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बात ये आप कह रहे हो कि बड़े बड़े नेताओं की कोई समझाइश हुई है, तो ये मेरे को कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और अपने ज़्यादा ये इसके बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। ऐसी कोई 3 कमियां बताए जो इस विधानसभा में अमृतलाल जी को नुकसान होगा? अमृतलाल जी में कमियों में तो मैं नहीं कह सकता हूँ, कुछ काम में कमियाँ रह गई हो और थोड़ा सा उनका नेचर ऐसा है, थोड़ा कड़क भी हैं और रहना भी पड़ता है। देखो, राजनीति में तो किसी का काम नहीं हुआ, जैसे किसी के भाभी का ट्रांसफ़र नहीं हुआ होगा, डीजार कराने गए होंगे, या किसी का कोई पर्सनल काम नहीं हुआ हो, तो उसके बारे में नाराज़गी हो सकती है। या फिर जैसे विधानसभा में ऐसा होता है कि अभी चुनाव आ रहे हैं, वो सबको फ़ोन कर रहे हैं। मेरे को भी आज सुबह फ़ोन किया था कि मैं आज 3 तारीख को फार्म भरूंगा, आप आना। तो हो सकता है 5 साल में इतने उद्घाटन किए, तो उसमें उन जो सक्रिय कार्यकर्ता पुराने, उन तक उनको निमंत्रण नहीं पहुंचा हो, या तो वो नाराज़गी जरूर इनको थोड़ी सी, तो इसको समझाइश करेंगे। ये मैं जानता हूँ, जितनी जानकारी दे रहा हूँ। बाकी काम वो आदमी करता है और काम किया भी है, और मौका मिलेगा अगर सरकार भाजपा की हमारी बनी तो हम खुद उनके साथ रह के काम कराएंगे सलूमर विधानसभा का। और पहले भी हमने काफ़ी जगह उनसे निवेदन किया, उन्होंने काम किया है। मूलेश्वर महादेव में 14 लाख की धर्मशाला हमारे समाज की बनाई है, सरड़ा में हमारे दर्जी समाज की धर्मशाला बनाई है, डबल मंजिल, और कई जगह बनाए उन्होंने, सुतार समाज, मेघवाल समाज, हर जगह पैसा तो उन्होंने धर्मशाला का दिया है। उनसे हो सका जितना किया है, और बाकी तो किस्मत है, राजनीतिक है। एक वोट से CP जी जोशी, बाकी वो तो मुख्यमंत्री बनने वाले थे। तो चुनाव में देखते हैं 20 तारीख के 18 तारीख आसपास बताएंगे, और इंटरव्यू लेना बताएंगे कौन जीत रहा कौन हार रहा है। एक लास्ट सवाल, ऐसे सलूमर विधानसभा में ऐसे कौन से कार्य है, विकास के कार्य जो आज दिन तक नहीं हुए, वो होने चाहिए? सलूमर विधानसभा में एक्चुअल में क्या है कि एक तो मेन मुद्दा तो सड़कों का ही है। सड़कें सुदृढ़ीकरण होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। दूसरा, थोड़ी पेयजल की भी समस्या रही है, और हमारे सलूमर जो ज़िला बना अभी, तो ज़िले में काफ़ी जगह चिकित्सा संबंधी भी समस्याएं हैं। जैसे नठारा एरिया में है, ऐसा जो आदिवासी बहुल एरिया, उनको चावंड तक पहुंचना पड़ता है, बीमार डिलीवरी वगैरह हो जाती है तो
और समस्या ये मेन चिकित्सा की, बाकी इसमें शिक्षा में तो हर जगह स्कूल वगैरह ठीक चल रहे हैं, चिकित्सा में थोड़ा हमारा विधानसभा कमज़ोर है। ये थे हमारे साथ ईश्वर जी टेलर, जिनसे हमने आज बात की सलूमबर विधानसभा के विकास कार्यों को लेकर। हम ऐसे तमाम प्रत्याशी और नेताओं से बात करेंगे, जनता से बात करेंगे। NI टीवी से दीपक पटेल।